नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं संत अनुभव सुनाऊं, आप सबसे विनती है कि मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ ही पसंद आने पर इसे लाइक व शेयर अवश्य करें। आप अपना कोई दिव्य अनुभव हमसे शेयर करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दी है, उस पर लिख भेजें। हमें आपका अनुभव शेयर करने में खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की हम शुरुआत करते हैं। पढ़ा था कि संत अपने होने की प्रतीति या एहसास देते हैं। घटना लगभग 11 वर्ष पुरानी है। मैं योगी श्री भागवत जी का आध्यात्मिक साहित्य पढ़ चुकी हूँ। तो एक दिन स्कूटर से घर आते आते मैंने योगी श्री भागवत जी को स्मरण करके सोचा कि क्या गुरुजी मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास करवाएंगे। इतना सोचना था कि एक सुगंध आने लगी। सुगंध किसी इत्र की नहीं, ऐसी सुगंध थी जैसे कोई किसी खुशबूदार साबुन से नहाकर बाथरूम से निकले और उस बाथरूम में हम तुरंत प्रवेश करें। मेरी स्कूटर आगरा बॉम्बे मार्ग पर लगातार चल रही थी। वह सुगंध मेरे साथ ही थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे भागवत गुरुजी मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हैं। लगभग 5 किलोमीटर तक वह खुशबू मेरे साथ रही। दूसरे दिन ऐसे ही रास्ते से लौटते हुए मुझे मेरे श्री गुरु योगी मनोहर हरकर जी काका जी की याद आई। सोचा क्या काका जी मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास करवाएंगे। अब की बार कोई खुशबू नहीं आई। मैं घर आई तो मेरे एक गुरु बंधु का फ़ोन आया। वे बाहर किसी गांव से आकर यहाँ इंदौर में अपने किसी रिश्तेदार के घर रुके थे। उन्होंने मुझे दूसरे दिन आकर मिलने को कहा। दूसरे दिन रविवार था। मैं ऑटो से जाना चाहती थी, पर यह सोच रही थी कि ऑटो वाले अधिक पैसे मांगेंगे। यही सोचते हुए मैं ऑटो स्टैंड पहुंची। वहां कोई ऑटो था ही नहीं कि अचानक एक ऑटो मेरे पास आकर रुका। उसने मुझे बोला कि आप जितने पैसे देंगी उतने लेकर ही मैं आपके साथ चला जाऊंगा। मुझे शंका हुई। मैंने कहा नहीं, पहले आप बताइए कि कितने पैसे लेंगे, बाद में चिक चिक नहीं। पर वो फिर वही बोला। मैं कुछ अविश्वास के साथ ही उसके ऑटो में बैठी। उतरने पर मैंने जितने पैसे दिए उसने सच में उतने स्वीकार किए। अब गुरु बंधु से मिली। थोड़ी देर बाद उनसे बात होती रही। थोड़ी देर तक एक हॉल में वे एक कुर्सी पर बैठे थे और मैं कुछ दूर साइड की दीवार के पास बैठकर उनसे बातें किए जा रही थी। लगभग 15 मिनट बीत चुके थे और वे अचानक डोलने लगे। गर्दन थोड़ी पीछे लेते, फिर आगे झुकते। मुझे यह कुछ विचित्र ही लगा। मैं कुछ सोचूं, इसके पहले वे डोलते हुए ही मराठी में बोले, काय ताईबाई, कशा आहात? अर्थात क्यों ताईबाई, आप कैसी हो? चौंकते हुए मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। एक तो 15 मिनट बाद इस प्रश्न का क्या औचित्य। दूसरी बात, मुझे ताईबाई कहकर तो मेरे श्री गुरु काका जी बुलाया करते थे। मैं जैसे ही यह सब सोचकर पुनः चौंकी। उनका डोलना बंद हो गया और वे पुनः पूर्ववत स्थिति में आकर वही सब बोलने लगे जो इस घटना से पहले बोल रहे थे। मैं चमत्कृत थी। उनके मुख से बोलकर मुझे मेरे काका जी ने अपनी उपस्थिति का एहसास करवाया था। मेरे काका जी योगी मनोहर हरकरे जी एक उच्च कोटि के योगी हो गए हैं। अपने पीछे अध्यात्म साहित्य की विपुल संपदा छोड़ गए हैं। अध्यात्म भी कहीं से पढ़कर कॉपी पेस्ट किया हुआ न होकर उनके अपने आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर साहित्य की रचना कर गए हैं। उनकी पुस्तकें पढ़कर भी आप ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं। यदि आप उनकी पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके पुत्र श्री दत्ताजी हरकरे जी का मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। मेरा आज का अनुभव सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।